Hello students, so today our next topic in DCN is multimedia. So basically multimedia comes under the application layer. इसमें होता क्या है मल्टीमीडिया, जैसे कि हम इसके नाम से देख पा रहे हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है विच इज मल्टी एंड मीडिया। ये क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है मल्टी एंड मीडिया। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मैनी। आपको मैनी बहुत सारे, एक से ज्यादा, ओके, एटलीस्ट टू। अगर हम कहें कि मोर देन वन और एटलीस्ट टू, तो वो क्या होता है हमारा मल्टी। ओके, देन मीडिया। मीडिया क्या होता है, मीडिया हमारा एक मीडियम टू कम्युनिकेट है कि जिसके थ्रू हम किसी से बात कर पाते हैं। ओके, चाहे हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम ऑडियो कॉल पे हैं, हम वीडियो कॉल पे हैं, तो वो क्या है जिसके थ्रू हम बात कर पा रहे हैं। ओके, हम ये कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया जो है एक इंटरेक्टिव मीडिया है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू यूजर इन पावरफुल मैनर। ओके, या तो फिर हम ये कहें कि ये हमें एक इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है बिटवीन द यूजर्स एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन। मतलब कि एक यूजर है वो, और डिजिटल इंफॉर्मेशन अगर वो अपने लैपटॉप में कोई काम कर रहा है जिसमें टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, कुछ ग्राफिक्स हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा कि जो यूजर है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, डिजिटल इंफॉर्मेशन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। या अगर आप कहो कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, तो यूजर क्या कर रहा है, एक डिजिटल इंफॉर्मेशन पे वर्क कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक इंटरेक्शन हो गया। तो ये भी क्या है, एक मल्टीमीडिया का पार्ट आ जाता है। देन इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, राइट। तो आप उसमें क्या, एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। ओके, मल्टीमीडिया में यही होता है कि जब आप किसी भी डिवाइस ये आपकी कम्युनिकेटिंग डिवाइस, या आप कहोगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप यूज करके कुछ डेटा आप उससे क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो। ओके, तो वो मल्टीमीडिया होती है। आप इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं, आप इसको बिजनेस डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग में। अभी आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको कि कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन पर आए कि डेफिनेशन क्या होती है मल्टीमीडिया की, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन attractive and interactive manner with use of combination of text, audio, video, graphic, animation। ओके, होता क्या है कि जो आपका टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गए, एनिमेशंस हो गए, इन सबको अगर आप कंबाइन करके एक कोई भी आप डेटा क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। रादर देन आप क्या करो, सिर्फ एक टेक्स्ट पढ़ते जाओ, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना। तो अब इसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, आप ऑडियोज ऐड कर सकते हो, आप वीडियोज ऐड कर सकते हो, ताकि वो थोड़ा और क्या हो, अट्रैक्टिव हो जाए और इंटरेक्टिव हो जाए, ज्यादा इजीली आप उससे इंटरेक्ट कर पाओ। जैसे अगर आप देखोगे कि किसी भी चीज की अगर आपको वीडियो देखने की मिलती है या आपको पिक्चर देखने मिलती है, तो वो आपको विजुअलाइज होता है और वो रिमेम्बर करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। किसी भी चीज का आप अगर इमेज देखते हैं, तो वो इजी हो जाता है आपको समझने के लिए, और ज्यादा टाइम तक के लिए वो आपको याद रहता है। ओके, तो इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें, तो वी कैन ऑल्सो से दैट मल्टीमीडिया इज अ कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन कंबाइनिंग टेक्सचुअल डेटा और वीडियोज, विजुअल्स, ऑडियो, ग्राफिक, एनिमेशन, राइट। जैसे हम ईमेल्स यूज करते हैं, या हम याहू जी मैसेंजर यूज करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, हम वीडियो कॉल्स करते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए आप एक वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपके पास क्या मल्टीमीडिया है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा मैनी डेटा जो है वो आपका कम्युनिकेट आप करा रहे हैं। जैसे बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास कम्युनिकेट कराने के। जैसे आप वीडियो कॉल ले लो, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, दोनों लोग जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर हैं, और वो जो अपना डेटा शेयर कर रहे हैं वो ऑडियो में कर रहे हैं क्योंकि वो बात कर रहे हैं, वो वीडियो में कर रहे हैं, दे कैन सी ईच अदर, वो लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट। आप जब वीडियो कॉल पे आप हैं, तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इतने सारे मेथड्स हैं आपके पास, आप टेक्सटिंग कर रहे हैं, आप ऑडियो सेंड कर रहे हैं, आप वीडियो सेंड कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम इन वन टाइम, एक ही साथ में आप वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो क्या है, मल्टीमीडिया है।
ओके, देन हमारे पास कुछ हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। हार्डवेयर्स आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, रेडियोज हो गए, ये सब क्या आपके मल्टीमीडिया हार्डवेयर्स हैं। देन सॉफ्टवेयर्स आपके क्या हो जाएंगे, जो भी आपके एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं। अब जैसे सपोज अगर आप अडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, या आप कोई वीएलसी प्लेयर यूज कर रहे हैं, आप विंडो मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हैं ऑडियो के लिए, तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। देन कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं कि मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या है। फर्स्ट इज टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट आपका कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज करें उसमें, ए टू जेड आप यूज कर सकते हैं, 0 to 9 आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आपके कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो वो आपका क्या होता है? टेक्स्ट होता है। देन ग्राफिक्स क्या होते हैं कि जो आपके प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा और उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं उसमें कुछ पिक्चर्स हैं, या आप कुछ ऐसी चीजें उसमें और मैनिपुलेट कर दें। देन एनिमेशन, जैसे कि हम लोग एनिमेटेड मूवीज देखते हैं तो वो थोड़ा कार्टून टाइप से होता है, हम एनिमेट कर सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे एक इमेज मैंने लिया हुआ है, तो इस टाइप से एनिमेशंस भी जो है हमारे कंपोनेंट्स में आती है। देन ऑडियो, हमारी ये भी एक टेक्निक है कि मतलब आपका कोई साउंड इफेक्ट्स आप अपने, जैसे आपको कोई स्लाइड शो बनाना है, आप सपोज प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उस प्रेजेंटेशन में आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, तो वो और ज्यादा क्या हो जाता है? अट्रैक्टिव हो जाता है। देन वीडियोज है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में आप उसमें अलग अलग एनिमेशंस दे सकते हैं, राइट? तो ये सारे क्या हो गए, ये आपके कंपोनेंट्स है मल्टीमीडिया के। देन नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशन, कि हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया जो है कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में एप्लीकेबल है। देन प्रेजेंटेशन, जब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो अपनी स्लाइड्स को हम किस तरह से ट्रांजिशन करा रहे हैं उनका, हम उसमें कोई साउंड्स डाल रहे हैं, तो वो सारी क्या है, वो बहुत चीजें इफेक्टिव हो जाती हैं, और काफी मतलब जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि सामने वाला जो बंदा है वो बोर ना हो जाए। कि आप सिर्फ अगर नॉर्मल स्लाइड्स आपके चलते रहेंगे और आप बोलते रहेंगे तो वो थोड़ा एक बोरिंग हो जाता है। तो मल्टीमीडिया का जो मेन चीज है वो यही है कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव रहे और ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। देन ई बुक्स, ई बुक्स हमारी क्या होती हैं, जो डिजिटाइज्ड हमारी बुक है, मतलब जैसे आपने किंडल देखा होगा। किंडल एक ऐप है जिसपे आप क्या कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं, इनको आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, फिजिकली आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल्स में, टैब्स में, लैपटॉप्स में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आपको ऐसा भी नहीं आपको कैरी करना पड़ेगा, तो वो बुक कैरी करने का आपका टाइम बच गया, और आपका क्या हो गया, स्पेस आपका सेव हो गया, आप बस अपने मोबाइल में वो यूज कर सकते हैं। देन डिजिटल लाइब्रेरीज, क्या होता है, आपको फिजिकली किसी लाइब्रेरी में जाने के लिए जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन आपके बुक्स मिल जाएंगे जिस जो भी आपको चाहिए। देन आप उसको इजीली, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे कि आप पढ़ सकते हैं उसको। देन ई लर्निंग, ई लर्निंग इज लाइक, आप कोई भी एजुकेशन फील्ड में है और आपको पढ़ने के लिए, जैसे अभी हम देखें कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है और इसमें हम आपको फिजिकली नहीं पढ़ा सकते, स्कूल कॉलेजेस सब क्या है वो बंद हो चुके हैं, तो हम जो अभी ये कर रहे हैं, ये ई स्टडीज है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज है जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। सो हम लोग अपना मल्टीमीडिया यूज करके अपना प्रेजेंटेशन और अपना वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, देन वो आपके पास पहुंच रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं, आप उससे पढ़ रहे हैं। तो ये ई लर्निंग है कि आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली लर्न करने, आप अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, आप उनको यूज करके आप कुछ सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये क्या ई लर्निंग में आ जाती है। देन मूवी मेकिंग, इसका एप्लीकेशन है। इतनी सारी मूवीज है हम आजकल देखते हैं, एनिमेटेड बनती हैं। सो वीएफएफ, उसमें इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो वो सारी क्या है, वो भी सब इसी के अंदर आता है। देन वीडियो गेम्स हमारे हो गए, वो भी एक इसका एप्लीकेशन है। एनिमेटेड फिल्म, जैसे मैंने बोला। देन मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग, आप जो हम, जैसे आप सपोज इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जूम पे भी क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी क्या है, मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग है। आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ वीडियो देख रहे हैं, वो बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये भी क्या है आपका
मल्टीमीडिया का पार्ट आ जाता है। ये भी यूज होता है, एक टाइप ऑफ यूज है। देन ई शॉपिंग इज इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। जैसे आप इसका एग्जांपल में ले सकते हैं, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजन हो गया। आप अपने घर पे बैठे बैठे आप कोई भी चीज मंगवा सकते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आपको क्लोथ्स करने हैं, आपको बुक्स करनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको करना है, ग्रोसरी आपको चाहिए, तो वो आपको मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको वहीं पे अवेलेबल होती है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया, वन इज इंटरैक्टिव एंड अनदर वन इज नॉन इंटरैक्टिव। सो इंटरैक्टिव में क्या होता है कि इसमें आप इनपुट आउटपुट दोनों चल रहा है साथ में, मतलब दोनों चीजें जो है इनपुट और आउटपुट वो साथ में हो रहा है। जैसे अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप उसमें इनपुट दे रहे हैं, साथ के साथ आपको आउटपुट भी मिल रहा है। ओके, तो यूजर का जो इनपुट है उस पर डिपेंडेंट है कि आपका आउटपुट कैसा है, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव इज नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। सो सॉरी, यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या अभी आप कोई टीवी शो देख रहे हैं, तो वो क्या है, आप सिर्फ उसको चेक देख रहे हो, सिर्फ आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, राइट। आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। जो भी आप बोलेंगे वो आप तक ही रहेगा, ये नहीं कि वो जाके उसमें ऐड ऑन हो जाए। सो नॉन इंटरेक्टिव कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ आप कोई चीज देख सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप ले रहे हो, वहां को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको आप व्यू कर रहे हो, सिर्फ दैट्स इट। और जो इंटरैक्टिव है, उसमें क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर रहे हो। जैसे आप गेम प्ले कर रहे हो, तो जो भी आपका इनपुट रहेगा उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए आप लूडो खेल रहे हैं या फिर आप चेस खेल रहे हैं, तो जब आप अपनी चांस चलेंगे उसके बाद ही जो कंप्यूटर है वो अपना टर्न जो है वो प्ले कर सकता है। सो आपका जो इनपुट आपने दिया उसके बेसिस पे आपको तभी फ्रिक्वेंटली आपको उसका जो आउटपुट है वो मिलता रहता है, on the basis of your input. So this is all about the multimedia. So I hope आप लोगों को समझ आया होगा। Thank you so much.